भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि जनता को अच्छी सुविधाएं मिले। जब अपना इलाज कराना होता है तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं और बेस्ट से बेस्ट केयर लेते हैं, लेकिन जब जनता की बारी आती है तो उनपे एक दोहरा मापदंड लगाया जाता है कि इनके लिए तो जो नर्स है वो ही काफी है। बाला में जो हेल्थ मिनिस्टर के डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे महिला को सब्जी की रेडी पे जन्म देना पड़ता है बेबी को, तो कहीं चरखी दादरी में टॉर्च की लाइट पे डिलीवरी हो रही है। गुड़गांव में 48 आवर्स बिजली नहीं आती, स्टिच जो है मोबाइल की लाइट में लगा जा रहे हैं। सारिका जी, जो दिल्ली में रैली होने वाली है उसमें कार्यकर्ताओं को न्योता दिया जा रहा है, वहां जाकर 28 जनवरी को अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी जींद आ रहे हैं। बहुत बड़ी रैली होने वाली है। हर गांव से हम 11 लोगों को बुला रहे हैं, हर वार्ड से हम 11 लोगों को बुला रहे हैं। एक बहुत बड़ी रैली हो रही है और इसका मैसेज पूरे हरियाणा में जाएगा कि अब बदलाव लाना है। शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रांति जिस तरह दिल्ली में आ चुकी है, वो आम आदमी पार्टी अब हरियाणा में भी करेगी। हमारे स्कूल हॉस्पिटल सभी अच्छे करेंगे, हर इंसान को अच्छी शिक्षा देंगे, हर इंसान को अच्छा स्वास्थ्य देंगे और हरियाणा को बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बनाएंगे, इंडिया की टॉप स्टेट्स में बनाएंगे। सारिका जी, आज हरियाणा के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कारण था? देखिए, आप कल हमारे सुशील गुप्ता जी ने ये बात पूरी चंडीगढ़ में उठाई थी और आज हम ये यहाँ पे हर जिले में हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है। 22 के 22 जिलों में हेल्थ में जो बेड़ा गर्क भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो आज तक कभी नहीं हुआ और पिछले कई सालों से हेल्थ की हरियाणा के जो हॉस्पिटल है बिल्कुल चरमरा गए हैं। अंबाला में जो हेल्थ मिनिस्टर के डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे महिला को सब्जी की रेडी पे जन्म देना पड़ता है बेबी को, तो कहीं चरखी दादरी में टॉर्च की लाइट पे डिलीवरी हो रही है। गुड़गांव में 48 आवर्स बिजली नहीं आती, स्टिच जो है मोबाइल की लाइट में लगा जा रहे हैं। 500 से ज्यादा इन्होंने जन औषधि केंद्र अनाउंस किए थे, उसके 93 इन्होंने खोले और उसमें से 50 बंद हो गए। 50% डॉक्टर्स की वैकेंसी इन्होंने भरी नहीं है। पूरी तरह से हेल्थ व्यवस्था जो है चरमराई हुई है। गुड़गांव की बात करें तो हमारा मेडिकल कॉलेज जो है 7 साल से घोषित हुआ है लेकिन वो रेडी नहीं हुआ। आज हमारा जो सिविल हॉस्पिटल 5 साल से टूटा है उसकी पहली ईंट तक इन्होंने रखी नहीं है। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हेल्थ पे गंभीर नहीं है। लोगों को मजबूर किया जा रहा है या तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं या वो दिल्ली या पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ भागें। पोस्ट ग्रेजुएशन सुपर स्पेशलिटी की बात करें तो केवल इकलौता हॉस्पिटल है पीजीआई रोहतक जहां पे सुपर स्पेशलिटी न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी हो रही है। बाकी सभी प्रोसीजर्स के लिए लोगों को दिल्ली भागना पड़ता है और जो लोग अफोर्ड भाग नहीं पाते वो लोग अपनी प्रॉपर्टी जेवर बेच के या गिरवी रखकर फिर ये इलाज करवा रहे हैं प्राइवेट में। तो हरियाणा सरकार को हम ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कि आपको हेल्थ में इन्वेस्ट करना चाहिए, दिल्ली सरकार से सीखिए। आज दिल्ली में सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एसी है, 24 घंटे वहां पे सारी दवाइयां मिलती है, सारे टेस्ट मिलते हैं, सभी ऑपरेशन होते हैं। अगर दिल्ली में हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता? कारण क्या मानते हैं सिविल अस्पताल अब तक बन नहीं पा रहा है? शुरुआत कारण सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि जनता को अच्छी सुविधाएं मिले। जब अपना इलाज कराना होता है तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं और बेस्ट से बेस्ट केयर लेते हैं, लेकिन जब जनता की बारी आती है तो उनपे एक दोहरा मापदंड लगाया जाता है कि इनके लिए तो जो नर्स है वो ही काफी है। इसी वजह से आज ये हाल है कि आज डिलीवरी जो है इतनी कपकपाती ठंड में डिलीवरी इनकी जो रेडी पे हो रही है हमारी आम जनता की, और अपने आप ये सुपर स्पेशलिटी 5 स्टार प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं। हरियाणा सरकार को अब बदलाव की लाने की जरूरत है। अब जनता तय कर ले कि अगर आपको शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रांति लानी है तो अब आम आदमी पार्टी की सरकार लाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे हम हेल्थ बजट इंप्रूव करेंगे, हेल्थ सुविधाएं अच्छी करेंगे और 1 साल के अंदर हर मोहल्ले में क्लिनिक होगा। 24 घंटे आपको दवाइयां मिलेंगी, सारे टेस्ट फ्री होंगे और आपको प्राइवेट में और दिल्ली या चंडीगढ़ भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार दावा कर रही है कि गरीबों की मदद के लिए चिरायु और आयुष्मान कार्ड बनाए गए। चिरायु और आयुष्मान कार्ड अगर जमीन पे कहीं लागू है तो मुझे बता दीजिए कहाँ पे है, क्योंकि अगर आज हम जमीन पे देखें सच्चाई ये है कि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो इस कार्ड को ऑनर नहीं करते। जनता को कह दिया जाता, अभी भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें डॉक्टर जो कंपाउंडर है लड़के को कह रहा है जिंदगी बचानी है तो लोन लेके इलाज करवा ले, क्योंकि ये आयुष्मान कार्ड या चिरायु कार्ड पे आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। आने वाले 28 जनवरी को बदलाव यात्रा आम आदमी पार्टी की होने वाली है, उसके लिए किस तरह से बहुत बड़ा हमारा एक डॉक्टर साहब, एससी समाज की जो है सीटें कम कर दी गई है, इसका विरोध आप लगातार कर रहे हैं, आगे किस तरह से विरोध किया जाए?
आज हमने सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया को बताया कि जो एससी की सीटें 7/7/2023 को नोटिफिकेशन के द्वारा अखबार में ही आया था कि हम एससी की सीटें 3 करने जा रहे हैं, और ये प्रशासन के द्वारा नोटिफिकेशन भी निकला था। हम इसका आज विरोध दर्ज करने के लिए अपनी पार्टी की तरफ से, हमने पहले भी इनका विरोध किया था, एक बड़ी पंचायत हुई थी उसमें सम्मिलित होकर हमने विरोध दर्ज किया था। मैं आपको कुछ रोचक तथ्यों के साथ ये बता देना चाहता हूं, जहां इनकी 2011 और 16 के अंदर इनकी संख्या 1,91,376 थी, और अब जो पीपी के द्वारा परिवार पहचान पत्र के द्वारा जो जनसंख्या काउंटिंग कराई है उसमें 87,930 दर्शाई गई है। जो प्रशासन के द्वारा जिस एजेंसी को जनसंख्या काउंटिंग का काम दिया गया था, उन्होंने इनकी 2022 के अंदर जो इनकी जो जनसंख्या दर्शाई थी वो 2,09,534 दर्शाई थी। एक साल के अंदर आधे से भी ज्यादा कम हो जाना, ये सरकार के ऊपर सवालिया निशान है। या तो ये सरकार जहां से पीपी पहचान पत्र के लिए जो जनसंख्या काउंटिंग करा रही है, या तो वो एजेंसी फेक है, या सरकार के ऊपर सवालिया निशान है। ये सवालिया निशान ये है कि इतने लोग, आधे से भी ज्यादा लोग, जबकि जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। 2011 में इनकी 2 लाख के आसपास जनसंख्या थी और अब 1 लाख से नीचे चलेगी। ये 46%, मतलब कि 55% की गिरावट इनमें आई है। ये क्यों आई? ऐसी तो कोई बड़ी महाबीमारी हरियाणा में ना तो आई है। बीमारी सिर्फ एक है कि ये दलित चेहरा है। ये दलितों को नीचा दिखाना चाहते हैं, इनके और हक और हकूक के ऊपर ये डाका डाल रहे हैं, और ये सरकार दलित विरोधी है। आज इस काम को करके इनका 20% आरक्षण ना देना, ये दर्शाता है कि ये सरकार दलित विरोधी है। आम आदमी पार्टी किस तरह से विरोध करने वाली है? आम आदमी पार्टी ज्ञापन के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, और ज्ञापन हम सौंपेंगे डीसी साहब को 19 तारीख को 11 बजे। और उसके बाद भी हमें अगर लगा कि सरकार हमारी आवाज सुनने में गूंगी बहरी हो चुकी है, तो हम सड़कों पे भी उतरने का भी काम करेंगे, और हम इन साथियों को हक और हकूक की लड़ाई इनके लिए लड़ते रहेंगे और हमेशा लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी क्या मानती है कि 36 सीटें बढ़ाकर बनाई गई है? हम कहते हैं कि 6 सीटें 35 में 6 थी, तो अब इनका जो रेशो बनता है वो 7 का बनता है, तो अब इनकी 7 सीटें होनी चाहिए। और इनका अधिकार है, मौलिक अधिकार है, संविधान में लिखा गया है। बाबा के संविधान को आप नहीं बदल सकते, और ये पार्टी, आम आदमी पार्टी, बाबा के संविधान के अनुसार चलती है, बाबा को सर्वप्रथम मानती है, और हम अपने ऐसे साथियों को ये सीटें दिलवा के रहेंगे और इनकी लड़ाई लड़ेंगे मजबूती से।